नमस्कार मैनेजर साहब। मैनेजर के चैम्बर में घुसते हुए रामलाल बोला। जी नमस्कार नमस्कार, आइए 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 रामलाल जी, बैठिए। बताइए क्या सेवा करूं आपकी। गांव के मझोले किसान रामलाल जी को मैनेजर साहब अच्छे से पहचानते थे। पिछले 3 साल से हर महीने की ठीक 7 तारीख को ही किस्त जमा करने जो आता है। साहब एक पर्ची दे दीजिए, किस्त जमा करनी है। रामलाल विनम्रतापूर्वक बोला। अभी कुछ दिन रुक जाओ रामलाल, सरकार सभी किसानों का कर्जा माफ करने वाली है। मैनेजर ने उसे समझाते हुए कहा। का मैनेजर साहब, आप भी कैसी बातें करते हैं। अभी की किस्त तो जमा कर लीजिए, जब होगा माफ तब देखा जाएगा। रामलाल ने भी मैनेजर को अपनी बात समझाते हुए कहा। रामलाल जी, आपके ही भले के लिए बात कह रहा हूँ। सचमुच सरकार किसानों का कर्जा माफ़ कर रही है। कर्जा माफ़ी की बात को मैनेजर साहब ने जोर देकर कहा। अरे मैनेजर साहब, मैं मोहताज नहीं, सक्षम हूँ। मैंने इस विश्वास के साथ कर्जा लिया था कि लौटा दूंगा, माफ़ी की उम्मीद में कर्जा नहीं लिया था। फिर उसने आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब लाइए, दीजिए एक पर्ची, जमा करना है। रामलाल के इस स्वाभिमान से भरी बातों को सुनकर आज बैंक का मैनेजर खुद को रामलाल के सामने बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। वह अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसे स्वाभिमानी किसान से मिल रहा था। वह अपनी टेबल के दराज से एक फॉर्म निकाल कर देते हुए बोला, काश देश के सारे किसान आपकी तरह सोचते रामलाल जी। तो ये थी डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा रचित लघु कथा स्वाभिमानी किसान, जिसमें उन्होंने आदमी के कुछ अनोखे व्यवहार को रेखांकित करने का प्रयास किया है, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बिल्कुल अनोखे रूप में सामने आती है। किसी से उधार लेना, उसके उधार को याद रखना और उसे चुकाने की आदत डालना, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। इसी के साथ मैं दिनेश कुशवाहा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी।